इतने समय की मेहनत, एक एग्जाम और मन में यही सवाल, क्या मुझसे हो पाएगा? ये वीडियो उन सब स्टूडेंट्स के लिए है जो इस समय पढ़ाई से ज़्यादा स्ट्रेस से लड़ रहे हैं। मैंने मान लिया सीएमए एक टफ एग्ज़ाम है, बट अगर मैं कहूँ मेरे पास एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसे अगर आपने स्मार्टली इम्प्लीमेंट किया तो आप बिल्कुल मार्क्स भी लेकर आ पाएंगे और पीस भी इंटैक्ट रहेगा, बिकॉज दीज 5 strategies I personally implemented as a CMA student and a lot of my students have implemented it, and it's a test and tried strategies. So stay with me for the next 5 minutes and I'll help you sail through this पीरियड ऑफ एंजाइटी जो इस समय आपको स्ट्रेस क्रिएट हुआ है, उसे हम कोशिश करेंगे साथ मिलके फाइट करेंगे और एक सक्सेसफुल रिजल्ट अपने लिए क्रिएट करेंगे। और ये स्ट्रेस आपको अभी तो हो ही रहा है, बट जब एग्जाम देंगे लगातार, स्पेशली जो दोनों ग्रुप्स दे रहे हैं, सीएमए इंटर और सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स, एंड इवन इफ यू आर एट सीएमए फाउंडेशन, हम जिस लेवल पे होते हैं हमारे लिए वही टफ होता है, राइट? तो आप कैसे प्रैक्टिकली चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेट्स डील विद दिस। ओके, सो सबसे पहली स्ट्रैटेजी, द फर्स्ट रिकमेंडेशन, द स्टेप दैट यू शुड डू इज क्रिएट अ प्लान, अ बैटल प्लान, नॉट जस्ट अ टाइम टेबल। अब यहाँ पे चलो छुट्टी हो गई, घंटी बज गई, एक पीरियड खत्म हो गया, दूसरा चालू, ऐसे प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट? तो प्रायोरिटाइज करो। प्रायोरिटाइज जो हाई वेटेज टॉपिक्स है उन पे ज़्यादा फोकस पहले करो, है ना? जैसे मैं अगर सीएमए इंटर पेपर नंबर 5 अगर मैं लॉ के बारे में बात करती हूँ तो हमें पता है 40% पेपर जो है ना वो कंपनीज एक्ट से ही आने वाला है। तो सबसे पहले आपको यही टॉपिक एकदम केडीएस, किल्ड डेड स्लॉटर्ड, यही मैं बात करती हूँ सीएमए इंटर ग्रुप 2 ऑडिट के बारे में। तो मैं पता है यूनिट 7 30% वेटेज रखता है, खाली एक यूनिट। ऑफ कोर्स में सब यूनिट्स है 7.1 से लेकर 7.7 तक पढ़ते, बट यही यूनिट पढ़ने से अगर 30 नंबर आ जाते हैं तो पहले यही पढ़ लेते हैं। और एक बार आपने वेटेज वाइज पढ़ाई कर ली, नाउ इज द टाइम टू डू पास्ट ईयर क्वेश्चन। जो रीसेंट क्वेश्चन पेपर था ना उसको सबसे पहले करो। यस, पास्ट ईयर क्वेश्चंस करो, अपने आरटीपी स्कैनर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, डू देम। बहुत सारे रिसोर्सेज इस चैनल पर भी आपको मिल रही हैं फॉर सीएमए इंटर लॉ, एंड आई विल आल्सो बी ब्रिंगिंग कंटेंट फॉर ऑडिट। यस, तो बाकी आपके पास जो रिसोर्सेज आज अवेलेबल है गाइस, वी लिव इन अ इंफॉर्मेशन एज, आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट भी बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है और अभी तक आप बहुत सारी पढ़ाई कर चुके हैं, किताबें आपके पास है, जस्ट वर्क। सिर्फ उठाइए किताबें और पढ़ना शुरू कर दीजिए। मैं बताती हूँ, देखो जिन लोगों को स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है ना, या अपनी मम्मी को देखो या घर में कभी आपने खुद काम किया होगा तो आपने ऐसे रियलाइज़ किया होगा, जब तक काम दिख रहा है ना ज़्यादा तब तक स्ट्रेस है, एक बार करने लग जाते हैं ना तो हो ही जाता है। करते रहिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आई एम सेइंग दैट वट एवर हैज़ हैपेंड, बहुत पढ़ाई करिए, कम पढ़ाई करिए, कभी ज़्यादा करिए, कभी कम करिए, अब इस बात पे स्ट्रेस नहीं लेना कैसे होगा, हो जाएगा, बस करना है। ओके, रिवर्स ऑर्डर में चालू करो, रीसेंट पेपर से पहले पढ़ना शुरू करो और वेटेज वाइज, ऑलवेज वेटेज वाइज, क्योंकि एग्जाम हमें स्मार्टली पढ़ना है, बनना है सीएमए, प्रैक्टिकल नॉलेज भी हमें चाहिए। अभी तक वो आपने ली होगी और अगर नहीं ली है देन वी विल टेक केयर ऑफ इट लेटर, अभी एग्जाम का ध्यान रख लेते हैं। Yes, the second pointer that I want to discuss with you is mini routine reset. 90 मिनट्स, आई नो बहुत डिफिकल्ट है, ये बुलाता है मगर जाने का नहीं। ये कहता है एक बारी आपने एकदम बिल्कुल फोकस होके एकदम आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे पढ़ना है, और अचानक से टू, बाबू सोना जादू टोना होता रहेगा बेटा। अभी ऐसे ऐसे करके टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आपको ज़्यादा बुलाता है ना ये, कोई बात नहीं, 90 मिनट्स पोमोड्रो टेक्निक, आई हैव टॉक्ड अबाउट इट प्रीवियसली ऑल्सो, आई विल टॉक अबाउट इट नाउ एज वेल। देखो सिंपल क्या करो, 90 मिनट पढ़ाई करो इकट्ठे अलार्म लगा के, बट उस समय फ़ोन साइलेंट पे होना चाहिए। ओके, और फिर 15 मिनट का ब्रेक ले लो, कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। पोमोड्रो टेक्निक ऐसे ही काम करती है।
90 मिनट्स, 1.5 घंटा ही तो पढ़ना है। 1.5 घंटा पढ़ो, 15 मिनट ब्रेक लो, फिर वापस पढ़ेंगे। यस, उस समय कोई डिस्ट्रैक्शन, कोई आपका फ्लो फोकस ब्लॉक नहीं क्रिएट होना है। ओके, नो डिस्ट्रैक्शन। नेक्स्ट, थर्ड, डिजिटल डिटॉक्स जोन। म्यूट ऑल ऑफ योर सोशल मीडिया नोटिफिकेशन। जब बन जाएंगे ना सीएम में, जब कर लेंगे अपना ये लेवल क्लियर, बता देंगे दुनिया को। इट वर्क फॉर मी, बिलीव मी। ये डिस्ट्रैक्शन है। मैंने मान लिया कि रिसोर्स आप इंटरनेट से ही देख रहे हो, है ना। मैंने मान लिया कि आज आप बहुत सारी पढ़ाई है, बहुत सारा सब कुछ इंटरनेट से हो रहा है, बट पढ़ाई में जब पढ़ाई कर रहे हैं तब डिस्ट्रैक्शन नहीं। आप एयरप्लेन मोड में कर दो, पढ़ाई करो। कोई और ऐप, आजकल बहुत सारी ऐप्स मिल रही हैं, वहाँ से देख सकते हो। नो, बट बेसिकली व्हेन डिजिटल फास्टिंग, बिलीव मी, 2-3 दिन करोगे ना, अच्छा लगने लगेगा, एंजाइटी कम होएगी। डिजिटल फास्टिंग विल लीड टू लेसर एंजाइटी। कौन क्या कर रहा है, कैसे हो रहा है, इस सब पे फोकस नहीं है। मैं तो फ़ोन पे इंटरनेट रिचार्ज ही नहीं कराती थी, क्योंकि उस समय इतना यूट्यूब नहीं था, उस समय इतना इंटरनेट रिसोर्सेज नहीं थे हमारे पास। अगर क्लासेस भी होती थी वो पेन ड्राइव में होती थी, है ना। तो हम इंटरनेट का इतना इस्तेमाल नहीं करते होते थे, तो मैं तो रिचार्ज ही नहीं कराती थी। अभी तो वाईफाई भी सबके पास है, जितने घर में मोबाइल है, डिवाइस है, सब कनेक्टेड है। तो खैर, उस समय के अपने चैलेंजेस थे, अभी अपने चैलेंजेस है। अभी मेरा फोकस आपको स्ट्रैटेजीज बताना है, मेरे क्या चैलेंजेस और क्या एक्सपीरियंसेस रहे, इस पे मे बी सम अदर टाइम विल टॉक। ओके, नाउ देयर शुड बी वन पर्सन, एक बंदा ढूंढ लो जिस यू कन्फाइड इन। जैसे मेरे लिए हमेशा, आज भी ड्यूरिंग माई एग्जाम टाइम ऑल्सो, मेरी मदर वॉज माई पर्सन, माई कॉन्फिडेंट। ओके, जिनको आप अपना एक्सप्रेस कर सको। कभी कभी ना आपको ज्ञान नहीं चाहिए होता, कभी कभी आपको चाहिए होता कोई सुन ले मेरी बात। डोंट बॉटल अप योर स्ट्रेस। जब लगे कि मैम बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, बता दो। कोई बताने को नहीं है, लिख लो, बट इसी में मत उलझे रह जाना। ठीक है, मम्मियाँ सुनती हैं, देर हो सकता है आपकी सिबलिंग सुने, कोई फ्रेंड सुने, बट देन कीप इट शॉर्ट। मम्मा से 5 मिनट बात करके भी अच्छा लगेगा, बिलीव मी। मैंने तो जैसे फाइनल ग्रुप 4 दे थी, मैंने तो अपनी मम्मी को बुला ही लिया था, आ जाओ दिल्ली आ जाओ। आई वॉज स्टेइंग इन दिल्ली। और सेकेंड पेपर में मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, क्योंकि सर्दियाँ थी, दिसंबर 2013 आई गेव माई सी ग्रुप 4। और बदरपुर जाना होता था मुझे, लाजपत नगर से सेंटर। फ्यू ऑफ यू माइट बी गोइंग टू बदरपुर, कॉस्मो स्कूल हमारा सेंटर हुआ करता था। तो ठंड लगी मुझे, आई वॉज वॉमिटिंग लाइक क्रेजी, बट देन मैंने सुबह 3 बजे तक पढ़ाई करी है उस रात। यस, बट आई एम नॉट प्रमोटिंग कि सोएंगे नहीं, सोना भी ज़रूरी है। एग्जाम टाइम में कम सोना पड़ेगा, तो हमारे पास ऑप्शन नहीं होगा, स्पेशली इफ़ यू आर गिविंग बोथ द ग्रुप्स। जैसे मैं इंटर में मैंने दोनों ग्रुप्स दिए थे, लास्ट पेपर तक तो एकदम डेड हो गए थे। बट देन बिलीव मी, बिलीव योर सेल्फ, बिलीव इन द यूनिवर्स, बिलीव द एक्शन दैट यू टुक। सीएम में हर कोई चूज नहीं करता है। टफ बात तो है, तो हमें पता ही था, कोई नई बात तो नहीं है। यस, इमोशनल क्लैरिटी आपको इम्प्रूव करेगी मेंटली स्ट्रांग होने में। टॉक टू अ फ्रेंड, पेरेंट और इवन अ मेंटर। या if you want, we can also do a mentorship session. Let me know in the comment box, we'll plan something on Telegram. Okay, next, जैसे मैंने बोला कि सोना भी ज़रूरी है। एग्जाम टाइम में हो सकता है सिर्फ 3-4-5 घंटे को सोने में मिले, 5 घंटा मैं ज़्यादा बोल रही हूँ। जैसे जब मेरा लास्ट पेपर था, 10 दिसंबर से 17 दिसंबर पेपर हुआ करता था। 17 दिसंबर जो मेरा पेपर था वो था IDT। इस समय तो DT IDT साथ है, बट सेम इंटर में हमारा DT ग्रुप 1 में हुआ करता था, ग्रुप 2 में IDT हुआ करता था। फॉर इन माई सिलेबस टाइम, 2008 सिलेबस से मैं पढ़ी हुई हूँ। ओके, तो उस समय क्या होता था, पेपर जब 17 दिसंबर को पेपर था, सुबह 4 बजे तक मेरा सिलेबस ही रिवाइज ख़त्म नहीं हुआ था। पेपर देने जाना था सुबह, तो शायद मैं आधा 15 मिनट आधा घंटा सोई थी। बट आई एम नॉट प्रमोटिंग दैट नाउ। एग्ज़ाम टाइम में, एग्ज़ाम टाइम के लिए मैं भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी, वो 7-8 दिन कैसे फाइट करना है, विल टॉक अबाउट दैट, है ना। बट अभी सोना पड़ेगा। कुछ बातें 20% 30% रिविजन सोने से हमारा ब्रेन हैप्पी रहेगा, आप अच्छे से पढ़ पाओगे। थके हुए होंगे, गुस्से में होंगे, किसी पे भी कोई भी उतार रहे होंगे, इट वॉन्ट वर्क। यस, तो 6-7 घंटे, 6-7 घंटे ज़्यादा लग रहा है, 6 घंटे सो स्लीप।
ओके, स्लीप विल एनहांस योर मेमोरी, योर फोकस। और अभी ऑल नाइटर नहीं, एग्जाम टाइम में देखेंगे। ओके, इट विल हेल्प यू स्टे फोकस्ड। थोड़ा वॉक करो, जो पोमोड्रो टेक्निक अपना रहे हो, जो 15 मिनट है, हमेशा ज़रूरी नहीं है आपको मोबाइल चलाना। वॉक, ब्रीद, talk to God, talk to the people that you believe in, but then stick to the timeline. Okay, these techniques have worked for so many of you, and it is going to work for you too. Believe in yourself. Okay, you have already come this far. Don't quit now. अब समय है। मेरी मम्मी बोलती थी मुझे, जब मैं कुछ स्ट्रेस होता था मैं फ़ोन करती थी, और आई यूज टू क्राई सम टाइम, एंड क्राइंग इज़ नॉट बैड, क्राइंग इज़ ऑल्सो हेल्दी, बिकॉज मैं बोल रही ना अपनी स्ट्रेस को हमें बॉटल अप नहीं करना है। तो मेरे को रोना आता था, तो मम्मी बोलती थी, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। को जिस भी पावर में आप बिलीव करते हो, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। जो यहाँ सीएम में चूज करा ना जिसने, जिस पावर ने, वो आपको हेल्प करेगा टू सेल थ्रू ऑल्सो, बट फॉर दैट यू विल हैव टू वर्क हार्ड, you will have to stay patient. Okay, stress is a phase, success is permanent. Those three magical words will come when you cross the milestone that you are right now on to. Yes, focus, revise, breathe. ये समय भी बीत जाएगा, ये वक्त भी बीत जाएगा, और एक सुनहरा समय हमारे लिए लेकर आएगा. Okay, so I'll stay connected with you. Like, share, and send this to a CMA warrior. You already are a CMA warrior. Yes, let's fight this battle together. Comment calm CMA 2025 to get a tracker. If you want, I can share a tracker also with you guys in the कम्युनिटी पोस्ट. एंड आई ऑल्सो हाईली रिकमेंड, मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग ये कमेंट करें और डिक्लेयर इट टू द एंटायर यूनिवर्स, टू नो टू एवरीबडी दैट you are ready to fight this battle, you are ready to win. You will get this, and I wish you the best. Taking your leave, see, this is your friend and your teacher, CM Disha Dua, signing off for now. Bye bye.